चलिए, नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत। और फिर हम आज से फिर से एक बार आप सभी का सुस्वागतम है। अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं आपके साथ 15 मिनट 25 क्वेश्चन उसी लहजे में जो मैं आपके लिए लेकर भी आता हूं डेली। ठीक है, इसमें आपके साथ 15 मिनट का टाइमर चलेगा और यहाँ पर पूरी शिफ्ट है हमारे पास 2025 की। अगर वही शिफ्ट आपके एग्जाम में आती तो आपको उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेंड करना है, ये आपको भी समझ आ जाएगा। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस स्किप भी करेंगे, जो क्वेश्चंस बहुत लेंथी होंगे, जो क्वेश्चंस आपको ऐसा है कि भाई पहली बार में अटेम्प्ट नहीं हो सकते, हम उसको स्किप भी करेंगे। बेसिकली यहां पर मैं आपको वो अप्रोच सिखाना चाहता हूं कि अगर आपको एग्जाम में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये मैं नहीं ऐसा कह रहा हूं कि मैं कोई अपनी वो दिखाऊं कि भाई मैं कैसे करता हूं, ऐसा नहीं। ये मैं आपको शो कर रहा हूं कि आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो फिर इसी के साथ आप लोग भी तैयार हो जाइए बेहतरीन तरीके से, फिर शुरू करते हैं। और एकदम मस्त तरीके से इसका टाइमर शुरू होता है। अब चलिए बढ़ते हैं। हाँ जी, हमें कह रहा है x प्लस में 1/x इज इक्वल टू -1 है और आपको इस पूरे की वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू यहां पर क्या होगी। हम जानते हैं x प्लस में 1/x क्या है, -1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा -1 का स्क्वायर, 1 और -2 तो -1 हो गया। फिर x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, -1 का स्क्वायर, 1 और -2 तो -1 हो गया। अब वैल्यू पुट करिए, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या है, -1। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, -1। -1 -2 तो -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हमें कह रहा है ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल है ये सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री and a radius of 9 centimeter. Another sector of the same circle has a central angle of pi/3 radians. What is the ratio of the area of the first sector to the area of the second sector? हमें ऐसा कह रहा है। तो देखिए आपको इसमें ध्यान रखना है कि एंगल क्या है 60 डिग्री, नीचे क्या आएगा 360 डिग्री, मल्टीप्लाई क्या होगा एरिया, और आपको किसका बताना है pi/3, नीचे क्या आएगा 2 पाई इंटू क्या होगा एरिया। यहां पर पाई आर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एरिया से एरिया कटेगा, पाई से पाई कटेगा, और यहां पर इसको काटेंगे तो 6 पर कटेगा, 3 दूनी 6, 6 से 6 कटेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और एक, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है द लेंथ ऑफ ईच ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है और हमने एक बाह्य बिंदु P से इस पर 2 टेंजेंट खींची हैं और इनमें से प्रत्येक की लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहां पर यहां से लेकर यहां तक की दूरी बतानी है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100 और आपके पास क्या आ गया 136। आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा 12, ऑप्शन सी। क्योंकि वैसे तो 11 दशमलव कुछ आएगा पर अप्रोक्सीमेट 12 आ जाएगा। हमें कह रहा है द ग्राफ ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x - 5 पासिस थ्रू विच पॉइंट। आपसे ये पूछ रहा है कि ये वाले जो ग्राफ है वो किसमें से पास करेगा। वैल्यू पुट करके देखिए, 1 और -1 करिए। अगर मैं यहां पर -1 करता हूं, यहां पर 1 करता हूं तो -1 बराबर हो जाएगा 0, और यहां पर पुट करिए तो ये क्या हो गया -5 हो गया, ये भी बराबर हो जाएगा। अगर 2 बराबर हो गए तो ऑल ही हो गए फिर तो, क्योंकि एक ए और बी तो ऑप्शन हो नहीं सकते। इसका मतलब सी को भी पुट करेंगे वो भी आएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी हो गया। हमें कह रहा है ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज है जिसमें ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ये गलत है क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड आमने सामने की ये पैरेलल होती हैं और ये भी पैरेलल होती हैं और बराबर भी होती हैं। ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, नहीं, फिर तो हमारे पास ये स्क्वायर ही हो जाएगा।
या फिर एक रेक्टेंगल हो जाएगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, ये सही है ना। आगे बढ़ते हैं। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, नहीं, कभी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते। हमें यहां पर कह रहा है इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें कह रहा है BD इज ए डायगोनल, BD एक डायगोनल है, AB बराबर है CD के, ABD जो ये वाला एंगल है ये बराबर है CDB के, इसके बराबर है। हमें कह रहा है ABD ट्रायंगल और CDB ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, किस प्रॉपर्टी से, तो हमने बता दिया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, क्योंकि भाई यही प्रॉपर्टी बन रही है, एक साइड बराबर और ये तो कॉमन ही हो गई, बीच वाला एंगल बराबर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए राइट ट्रायंगल विद लेग्स ऑफ 5 and 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें कह रहा है एक वृत्त एक समकोण त्रिभुज के अंदर बना है, जब भी एक वृत्त एक समकोण त्रिभुज के अंदर बनेगा तो उसका रेडियस क्या होगा, P प्लस में B माइनस H/2, P क्या है 5, B क्या है 12, H क्या है 13। आप कहेंगे आपको कैसे पता चला 13 है, ये एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का, ये ट्रिपलेट होता है। इसमें देखिए 5 और 12 17, 17 में से 13 गया 4, 4 को 2 से भाग करेंगे 2, तो ऑप्शन ए आ गया। हमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर और भुजा 5 सेंटीमीटर है। इंग्लिश में ए राइट एंगल ट्रायंगल हैज ए हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर एंड वन लेग 5 सेंटीमीटर। एक सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल इज सिमिलर टू द फर्स्ट एंड इट्स हाइपोटेनस इज 39। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। मैंने पहले का हाइपोटेनस लिखा, दूसरे का हाइपोटेनस लिखा, तो इसका रेशो क्या है 1 और 3, तो एरिया का रेशो क्या होगा 1 और 9, क्योंकि एरिया का रेशो क्या होता है साइड्स के रेशो का स्क्वायर। अब मुझे बताइए इसका एरिया क्या होगा, पहले वाले का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधा गुना में 5 गुना में 12, दूसरे का एरिया बताना है, तो ये 6 पर कट गया, 1/9 बराबर 30/a और 1 किसके बराबर है 270, तो ऑप्शन डी आ गया। हमें कह रहा है सारा ने 10 जनवरी 2024 को जॉन को 6% की दर से साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए उधार दिए हैं और जॉन ने 10 जुलाई 2024 को पूरी राशि वापस करने की योजना बनाई है। जॉन को कितनी राशि देनी पड़ेगी, हम कितना पैसा ले रहे हैं 12,000 रुपए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, अगर हम देखें तो 6% पर है, कितने समय के लिए है 6 महीने के लिए है, तो इसको साल में बदलेंगे 6 दूनी 12 और ये 3, तो 12 तिया 36, तो 360 रुपए ब्याज हो गया। 12,000 रुपए प्रिंसिपल है, 360 ब्याज है, तो कितने रुपए वापिस करेगा 12 360। आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है इफ ए बी एंड सी आर 3 अमाउंट्स ऑफ मनी सच दैट B is the simple interest on A, B is the simple interest on A and C is the simple interest on B, है ना, और कह रहा है all for the same time at the same rate of interest, then which of the following is true। हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सही होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 100 से 100 कट गया, RT कट गया, तो B/C बराबर A/B, तो B² बराबर AC, B² बराबर AC, ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है एक गोले को काटकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, अरे भाई ये तो बहुत टाइम हो गया, ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज क्राफ्ट फ्रॉम ए स्फीयर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, हमसे ये पूछा गया। तो हमें ये कह रहा है एक गोले को काटकर, अरे यार चक्कर ये पड़ गया, हाँ, तो हमें ये कह रहा है एक गोले को काटकर हमें ये अर्ध गोले का आयतन बताना है, तो ये हो जाएगा आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, है ना, 4/3 पाई r, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। 5 × 25, 25 × 125, 125 का दुगना 250। आगे बढ़ते हैं। एक कोनिकल बकेट इज कट एट 1/3 ऑफ इट्स हाइट,
हमें कह रहा है हमारे पास ये एक बकेट है, मतलब एक बकेट हमने काटी है एक सिलेंडर में से, जिसमें ये कह रहा है इसकी हाइट कितनी है 3, हमने इसको 1/3 यानी कि 1 पर हमने इसको काटा है। और फिर आपको कह रहा है कि इनके वॉल्यूम्स का रेशो क्या होगा। हमने कहा 1 और 27, यानी कि 27 तो पूरे का वॉल्यूम है और ऊपर वाले का 1 है, पर इसने मुझसे इसका और इसका इनका वॉल्यूम पूछा है, तो 1 और 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म आर इन द रेशो इफ द वॉल्यूम व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। हमने देखा लॉन्गेस्ट साइड यहां पर क्या है 6, तो 6 का मल्टीपल क्या है 12, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक ए सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब सच दैट इट टचेस ऑल 6 फेजेस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्यूब वॉल्यूम इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर। हमें ऐसा कह रहा है हमने एक स्फीयर को एक क्यूब के अंदर रखा। एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, और एक स्फीयर की साइड क्या होती है a/2। हमने इसको लिखा 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास हो गया। ए क्यूब से ए क्यूब कट गया और ये 2 पर कट गया और ये 11 आ गया, ये 21 और 11 आ गया, यानी कि अगर ये 21 था तो अब 11 रह गया, तो कितना कम हो गया 10। कितने पर, मतलब देखो 21 था सरफेस एरिया क्यूब का और ये था स्फीयर का, तो कितना सरफेस खाली रह गया 21 खाली रह, मतलब 10 खाली रह गया 21 में से। तो हमने इसको काटा तो कितने पर गया 4 पर, 84 आ गया। यहां पर 6 और यहां पर 1 और यहां पर 0, फिर ये 7 पर गया, तो हमारे पास 147। तो ऑप्शन ए फिर अच्छा अभी भी नहीं हो रहा, तो यहां पर 3 और यहां पर देखा, यहां पर 1 और यहां पर 0, अब देखिए 130 आ गया। क्या 6 पर जा रहा है? हाँ जी 6 पर जा रहा है, क्योंकि 6 तिया 18, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो ये 6 पर जा रहा है। ठीक है, 7 पर तो नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लैपटॉप का मूल्य 40,000 है, एक ग्राहक इसको 4,000 रुपए की छूट पर लेता है। अगर 4,000 की छूट पर लेता है तो 36,000 देता है। फिर कह रहा है एक माउस 1500 को 20% के डिस्काउंट पर लेता है। 15 आठे 1200, मतलब यहां पर 15 आठे 120, तो 1200 इसके देगा, तो 37,200 रुपए देगा टोटल। आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है 25%, आप इसको काटिए 5 पर, 5 4 और 2, तो हमारे पास हो जाएगा 5A 4B और 2C। तो ए बी सी का रेशो एलसीएम 20 है, 4 5 और 10, ऑप्शन ए। हमें कह रहा है व्हाट इज द रिजल्ट, हमें इसका रिजल्ट पूछ रहा है। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी क्या है 0 है। अगर ये 0 है तो बराबर है 3ABC, 3ABC, नीचे भी 3ABC है, तो ये सब आपस में कटेगा, तो हमारे पास क्या आएगा -1, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। हमें कह रहा है 9 प्लस में 4√5, तो ये होता है 2 गुना में 2 2√5, तो हमारे पास बनेगा 2 प्लस में √5 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हमें कह रहा है 7 + 2 और 6 + 3 हमारे पास है, तो हमने इसको देखा, हमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सब बताना है। तो हमने इसको देखा भाई, इनको जोड़ो, 7 और 2 9, 6 और 3 9। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो कि कौन सा कैसे है। 7 दूनी 14, 6 तिया 18, जो भी मल्टीप्लाई बड़ा होगा वही हमारे पास बड़ा होगा। हमने देखा 18 बड़ा है और ये भी यही इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है 27 की पावर 3 प्लस में 10 की पावर 3, यहां पर डिजिटल सम लगाइए। यहां पर 7 और 2 9, और 9 की पावर कुछ भी करेंगे 9 ही आएगा। 9 हटा दीजिए, -2 बचेगा, 2 को 2 की पावर 3 -8 आएगा, प्लस में 6 और 4 10 और 2 12, तो 3 आएगा। 12 में से 8 गया 4 आएगा। इसके अंकों को जोड़िए, 6 और 4 10, तो -4 आएगा, माइनस कभी होता नहीं, तो प्लस का 9 कर दीजिए, तो 5 आ गया हमारे पास। ऐसे इसको देखिए तो हमारे पास यहां पर 16 आएगा, 16 यानी कि -7 आएगा, +9 करिए तो 2 आ गया। 1 मिनट रुकिए,
हमने इसको यहां पर देखा, यहां पर हमारे पास प्लस में 1 भी तो होगा, है ना। क्यों क्यों होगा +1? क्योंकि ये रहा, ये भी तो था ना, तो 5 आएगा यहां पर, है ना। अगर ये 5 आ रहा है तो 5 इसका भी आ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यहां पर कह रहा है 2 टैप्स ए एंड बी हमारे पास है, वो 18 और 24 मिनट में इसको भर सकते हैं, तो 18 और 24 हो गया। फिर यहां पर 72 आ गया, 18 चौके 72, 24 तिया 72, दोनों काम करते हैं 6 मिनट के लिए एक साथ, तो 42 काम कर देंगे, काम बचेगा कितना? 30। अब ये क्या कह रहा है, ए की दर आधी हो गई और बी की दर दुगनी हो गई, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? ठीक है, हमें कह रहा है इसके बाद ए की दर हमने आधी कर दी और बी की दर दुगनी कर दी। पहले काम कर रहे थे 4 और 3 7, दोनों को 6 मिनट के लिए खोला जाता है, ठीक है। और तो 7 6 42, टैंक को भरने में कितने अतिरिक्त मिनट लगेंगे हमारे पास? यहां पर ये पूछ रहा, अच्छा ये 8 आएगा ना, तो हमने इसको काटा तो ये 15 और ये 4, 4 तिया 12, यानी कि 3 चौके 12 और 3 15, 60 से गुना कर दीजिए, तो 3 मिनट 45 सेकंड आ गया, ऑप्शन ए आ गया। टाइम अप हो गया है, अभी 21 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा भी अगर हम स्लो कर दें ना, थोड़ा सा भी, कि चलो यार थोड़ा सा भी, हल्का सा भी स्लो कर दें, तो मान लीजिए फिर ऐसे ही टाइम अप ही हो जाता है। एक क्वेश्चन चलो और अगर हो जाता तो मान लेते कि हम 22 हो गए हैं, 22-23 क्वेश्चन अगर आप 25 मिनट में 15 मिनट में कर रहे हो तो इनफ मानता हूं मैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं। अब ये तो आंखों ही आंखों में हो जाता। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, सूर्य उन्नत कोण 45 डिग्री होने पर मीनार द्वारा डाली गई छाया की लंबाई भी क्या होगी? 20 ही मीटर। जब एंगल आपके पास 45 हो, ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ऊंचाई और उसकी छाया बराबर होती है। हमें कह रहा है tan a प्लस में कोट a बराबर है 2 के, और हमसे पूछा है sin a प्लस में कोस a किसके बराबर होगा? tan a प्लस में कोट a अगर 2 के बराबर है तो ये कब हो सकता है? जब ये 1 और 1 हो, और ये 1 कब होता है? जब a 45 डिग्री हो। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर आएगा 2/√2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 से और डिवाइड भी कर दीजिए √2 से, तो 2 से 2 कट गया, तो √2 आ गया, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है साइन x इज इक्वल टू 3/5, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या है? 4। 1 प्लस में tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा 7/4 अपॉन और 1/4, तो 4 से 4 कटेगा तो 7 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। हमें कह रहा है साइन 20 डिग्री प्लस में कोस 10 डिग्री प्लस में कोस 20 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, ये हमारे पास क्या है? साइन ए प्लस बी है, क्योंकि साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो हमारे पास क्या हो गया? साइन 30, और साइन 30 क्या होता है? 1/2, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास थे 30 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन, है ना, जिसमें हमने अपना 21 क्वेश्चन तो टाइमर में रहकर ही कर लिए थे, पर 4 क्वेश्चन भी टफ नहीं थे। इसलिए मैं कहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। अगर मैं बीच में से कोई ज्यादा कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन को छोड़ देता तो मैं हो सकता था कि यहां पर 22-23 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाता। यही अप्रोच आपको बिल्डअप करनी है, ठीक है, यही अप्रोच हम चाहते हैं कि आप बिल्डअप करो, ठीक है। तो इसलिए पूरे सेशन को ध्यान से देखा करो। डेली ये क्लास आपके लिए अपलोड होती है, ठीक है भाई, डेली इसको आपने ध्यान से देखना है।